Hello everyone. Today we'll be going to discuss about the importance of the study of criminology. Importance क्या होती है criminology पढ़ने की? Criminology क्यों पढ़नी चाहिए basically? So जो study of criminology होती है important है इंडिया में as it helps understand the causes, क्योंकि ये help करती है understand करने में causes. जो study है criminology की ये help करती है study करने में Hello everyone. Today we'll be going to discuss about the study of criminology. So criminology क्या होता है? क्राइम से रिलेटेड जो स्टडी होती है दैट इज़ क्रिमिनोलॉजी. तो हमें क्रिमिनोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? क्रिमिनोलॉजी हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एज इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द कॉजेस. ये है हेल्प करती है हमें. इट हेल्प्स to understand. It helps to understand the causes, nature. It helps to understand the causes, nature, and effects of crime. As it helps to understand the causes, nature, and effects of crime. As it helps to understand the causes, nature, and effects of crime. कि क्राइम हुआ क्यों, उसका नेचर क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. इनेबलिंग इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन, जो कि इनेबल करता है, इनेबल करते हुए इनेबलिंग इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन. इनेबलिंग इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम होने से बचाना. एंड जस्टिस रिफॉर्म्स. इनेबलिंग इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन एंड जस्टिस रिफॉर्म्स. ठीक है, मतलब कि इनेबल करते हुए कि क्राइम का प्रिवेंशन हो, क्राइम ना हो, और जस्टिस रिफॉर्म्स हो, जस्टिस मिले, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, और जो जस्टिस सिस्टम हो वो बदले, रिफॉर्म हो. क्रिमिनोलॉजी प्रोवाइड करते इंसाइट्स इनटू द सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है इंसाइट्स. ये प्रोवाइड करती है इंसाइट्स इनटू द सोशल, इनटू सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि लीड करते हैं इंडिविजुअल्स टू कमिट क्राइम्स, जो कि लीड करते हैं इंडिविजुअल्स टू कमिट क्राइम्स. ये प्रोवाइड करता है इंसाइट्स इनटू, ये प्रोवाइड करते हैं इंसाइट्स इनटू सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि लीड करते हैं इंडिविजुअल्स को क्राइम्स कमिट करने में. ठीक है, क्रिमिनोलॉजी प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. मतलब ये पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे कि इंडिविजुअल्स क्राइम कमिट करते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल्स क्राइम कमिट करते हैं. ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स. ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स. ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स
इन क्रिमिनल बिहेवियर। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स, क्या पैटर्न्स होते हैं और क्या ट्रेंड्स होते हैं। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स और ट्रेंड्स इन क्रिमिनल बिहेवियर। क्या पैटर्न्स है, क्या ट्रेंड्स है क्रिमिनल बिहेवियर में, जो कि क्रूशल है फॉर शेपिंग लॉज एंड पॉलिसीज। जो कि क्रूशल है शेप करने में लॉज एंड पॉलिसीज। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी इज एसेंशियल फॉर लॉ एनफोर्समेंट। क्रिमिनोलॉजी को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी को समझना एसेंशियल है। किस लिए एसेंशियल है? फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। किन के लिए? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, जजेस एंड पॉलिसी मेकर्स। टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन क्राइम प्रिवेंशन। बनाने के लिए क्या? मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन क्राइम प्रिवेंशन। पॉलिसी मेकर्स के लिए क्यों ज़रूरी है समझना? क्योंकि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने के लिए ऑन क्राइम प्रिवेंशन, की क्राइम को कैसे ख़त्म किया जाए सोसाइटी में से। क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट। इट ऑल्सो एड्स इन डिज़ाइनिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। ये हेल्प करता है डिज़ाइन करने में क्या? रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। ये हेल्प करता है डिज़ाइन करने में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर ऑफेंडर्स टू रिड्यूस रेसिडिविज्म एंड रीइंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी। रीइंटीग्रेट हो सके सोसाइटी में। ठीक है, सो ये एड करता है डिज़ाइन करने में। ये एड करता है डिज़ाइन करने में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स ऑफेंडर्स के लिए, जो कि रिड्यूस करता है रेसिडिविज्म और रीइंटीग्रेट करता है उनको सोसाइटी में। मतलब उनको सोसाइटी में वापस अपनी लाइफ की शुरुआत करने में और अपने आप को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। क्रिमिनोलॉजी प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल। क्रिमिनोलॉजी पे करती है सिग्निफिकेंट रोल। क्रिमिनोलॉजी प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल किस चीज़ में? इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ विक्टिम्स। इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ विक्टिम्स। In protecting the rights of victims, especially in a diverse country. Especially diverse country में like India, जैसे कि इंडिया है। सो क्रिमिनोलॉजी प्ले करता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रोटेक्ट करने में राइट्स ऑफ विक्टिम्स। मतलब विक्टिम्स कौन होते हैं? जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है। तो ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में द राइट्स ऑफ विक्टिम्स, स्पेशली डाइवर्स कंट्री में जैसे कि इंडिया। ये हेल्प करता है डेवलप करने में विक्टिम सपोर्ट सिस्टम्स। हेल्प्स इन डेवलपिंग
Victim support systems helps in developing victim support systems, ensuring that justice is not only about punishing. Ensure करते हुए कि justice is not only about punishing the criminal. Justice not only about punishing the criminals, but also about addressing the harm caused to the victims, but also addressing the harm caused to the victims. इसका मतलब है कि देखिए, जैसे कि ये हेल्प करता है सबसे पहली बात तो डेवलप करने में विक्टिम सपोर्ट सिस्टम्स, कि विक्टिम को सपोर्ट मिले, और इंश्योर करता है कि जो जस्टिस है दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट पनिशिंग द क्रिमिनल, कि मतलब खाली क्रिमिनल को ही सज़ा नहीं दिलवानी है, बट ऑल्सो अबाउट एड्रेसिंग द हार्म कॉज टू द विक्टिम्स. लेकिन इसके साथ ही जो विक्टिम्स को हार्म पहुंचा है उसको एड्रेस भी करना है, एड्रेस करना है जो हार्म पहुंचा है कॉज टू द विक्टिम्स. थ्रू क्रिमिनोलॉजी इंडिया कैन क्रिएट अ बैलेंस्ड अप्रोच टू जस्टिस. So, through criminology, इंडिया क्रिएट कर सकता है एक बैलेंस्ड अप्रोच, टू जस्टिस दैट इंक्लूड्स डेटरेंस, rehabilitation, and prevention. सो क्रिमिनोलॉजी इंडिया में, क्रिमिनोलॉजी के थ्रू क्रिमिनोलॉजी इंडिया क्रिएट कर सकता है एक बैलेंस्ड अप्रोच टू जस्टिस. एक बैलेंस्ड अप्रोच टू जस्टिस इंक्लूड्स डेटरेंस, रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन, जिससे कि जो प्रिजनर्स है वो भी सुधर सके और क्राइम्स भी ख़त्म हो सके हमारी सोसाइटी में से. सो बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉजेज ऑफ क्राइम, society can work towards reducing crime rates and building safer communities. For all citizens. सो एक बार रीकैप ले लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ इट हेल्प्स टू द सोसाइटी. ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कॉजेज, नेचर एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्राइम की क्या हो सकते हैं कॉजेज क्राइम के, नेचर क्या हो सकता है और इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. ये इनेबल करता है इफ़ेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन एंड जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स. ये इनेबल करता है, क्राइम होने से बचाता है, इफ़ेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन इनेबल करता है और जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म करता है, जस्टिस सिस्टम चेंज करने में हेल्प करता है. ये प्रोवाइड करता है इंसाइट्स कि क्या सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि लीड करते हैं इंडिविजुअल्स को क्राइम कमिट करने में. ऑल्सो ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या पैटर्न्स और ट्रेंड्स चल रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर में. ये बहुत ही क्रूशल है शेप करने में लॉज को और पॉलिसीज़ को. देन क्रिमिनोलॉजी को समझना बहुत ही एसेंशियल है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, जो कि लॉज बनाती हैं, जजेस और पॉलिसी मेकर्स, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके ऑन क्राइम प्रिवेंशन, ताकि वो
राइट डिसीजंस और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके क्राइम को प्रिवेंट करने में, इन्वेस्टिगेट कर सके प्रॉपरली और पनिशमेंट दे सकें। ऑल्सो इट एड्स इन डिज़ाइनिंग द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर ऑफेंडर्स, ये एड करता है डिज़ाइन करने में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स ऑफेंडर्स के लिए, और रिड्यूस करता है रिसाइडिविज्म एंड री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी ऑफ द ऑफेंडर्स। सो क्रिमिनोलॉजी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है प्रोटेक्ट करने में द राइट्स ऑफ विक्टिम्स, राइट्स जो होते हैं विक्टिम्स के, स्पेशली एक डाइवर्स कंट्री में जैसे कि इंडिया। ये हेल्प करता है डेवलप करने में विक्टिम सपोर्ट सिस्टम्स, और इंश्योर करता है कि खाली क्रिमिनल को पनिशमेंट ही ना मिले, मतलब इसके साथ ही, चलो पनिशमेंट तो क्रिमिनल को मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो विक्टिम्स को हार्म पहुंचा है वो भी एड्रेस हो सके। सो क्रिमिनोलॉजी के थ्रू इंडिया क्रिएट कर सकती है एक बैलेंस्ड अप्रोच टू जस्टिस, और ये इंक्लूड करता है डेटरेंस, रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन। बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉजेज ऑफ क्राइम, सोसाइटी काम कर सकती है टूवर्ड्स रिड्यूसिंग क्राइम रेट्स कम हो सकते हैं और बिल्ड हो सकते हैं सेफर कम्युनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे।